नमस्कार दर्शकों, खबरनवीस में आपका स्वागत है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। विकास, बेरोजगारी और इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास होगा तो कम पढ़ा लिखा भी आदमी बड़ी नौकरी नहीं लेकिन छोटा करके अपने परिवार को बेरोजगार होकर नहीं घूमेगा, अपने परिवार को खूबसूरती से पालन करने का काम करेगा। जनता से कहना चाहते हैं कि मैंने सेवा किया है, जनता का आशीर्वाद। की चीनी मिल प्रारंभ कराना, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार का इंतजाम कराना या फिर बेरोजगारी भत्ता सरकार से दिलाने की प्राथमिकता है और गाजीपुर में एक विश्वविद्यालय की स्थापना और ये जो नया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है उसके आसपास 200-150 एकड़ में एक औद्योगिक आस्थान नया बनाना। सुना आपने, यह गाजीपुर सदर सीट से सपा और बसपा के प्रत्याशीगण जो आज नामांकन के अंतिम दिन 17 फरवरी को अपने अपने प्रस्तावकों के साथ नियमानुसार नामांकन किए। गाजीपुर सदर सीट पर लड़ाई एक बार फिर दिलचस्प होने जा रही है क्योंकि इस सीट से बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस प्रत्याशी के साथ कई उम्मीदवार नामांकन कर चुके हैं। लेकिन आज नामांकन के अंतिम दिन पूर्व विधायक व बहुजन समाज पार्टी के डॉक्टर राजकुमार सिंह गौतम ने बतौर पार्टी प्रत्याशी नामांकन किया, तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जयकिशन साहू, जो बिल्कुल अंतिम समय में बतौर सपा उम्मीदवार घोषित हुए थे, उन्होंने भी आज अपने प्रस्तावकों के साथ नामांकन किया। आपको बता दें कि बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ चुके जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन अरुण सिंह ने भी जेल के अंदर से नामांकन कर दिया है। उनके प्रतिनिधि और वकील गौतम मुनि मिश्र ने उनकी जगह उनका नामांकन किया। अब गाजीपुर सदर सीट पर चुनावी घमासान बेहद रोचक मोड़ लेता जा रहा है। आइए सुनते हैं प्रत्याशियों की पत्रकारों से पूरी बातचीत। गाजीपुर 375 से 2 सेट में मैंने नामांकन। रुके हुए विकास कार्यों को तुरंत प्रारंभ करना जो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित हैं और कोरोना के बाद जो युवाओं में बेरोजगारी की घोर वो मानसिक उस पे विकलांगता पे भी की तरफ अग्रसर है, उस पे विशेष ध्यान देना। नंदगंज की चीनी मिल प्रारंभ कराना, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार का इंतजाम कराना या फिर बेरोजगारी भत्ता सरकार से दिलाने की प्राथमिकता है और गाजीपुर में एक विश्वविद्यालय की स्थापना और ये जो नया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है उसके आसपास 200-150 एकड़ में एक औद्योगिक आस्थान नया बनाना। ऐसा है, बसपा अखबारों में नहीं लड़ती है या टीवी पे नहीं लड़ती है, बसपा धरातल पे लड़ती है। अगर बसपा कहीं लड़ाई में नहीं है तो फर्जी मुकदमे क्यों लगाए जा रहे हैं बसपा के ऊपर। दूसरी बात कि आप जब खुद जाते होंगे आप तो बहुत हर बात जानते हैं, आप ये सवाल केवल उनके कहने पे पूछ रहे हैं, परिस्थितियां बहुत अलग हैं। मानना कि आपके ऊपर फर्जी मुकदमा किया गया है? हाँ, बिल्कुल मौखिक रूप से मना कर दिया जाता है कि नहीं देंगे और जब आप अपने घर की तरह से बहुजन समाज पार्टी का वो कार्यालय था विधानसभा का कार्यालय और उसको मेरा कार्यालय बता करके और जबकि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रतिनिधि हैं, माननीय मंत्री हैं, उनके यहाँ झंडा भी लहरा रहा है और पूरा बैनर भी लगा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का प्रचार वाहन सरेआम चल रहा है। ये आप भी देख सकते हैं, मेरे पास क्लिपिंग्स भी हैं, उस पर कोई रोक नहीं है। तो आचार संहिता का जो उल्लंघन का मामला है वो एक हिसाब से फर्जी माना जाए है आपके हिसाब से? मैं कह रहा हूँ कि आप खुद फैसला कर लीजिए ना कि एक तरफ बैनर लगाया गया है, झंडा लगाया गया है, प्रचार वाहन घूम रहा है भारतीय जनता पार्टी का और दूसरी तरफ हम लोगों को अपने विधानसभा स्तर के कार्यालय में भी बैनर लगाने की इजाजत नहीं। बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसका विधानसभा का एक कार्यालय है, उस कार्यालय पर वो अपना बोर्ड नहीं लगा सकते। नामांकन मुझे आज करने का अवसर मिला है, आज आखिरी दिन था, मैंने नामांकन क्या सेटों में आपने नामांकन 2 सेटों में कर दिया। क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? विकास, बेरोजगारी और इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास होगा तो कम पढ़ा लिखा भी आदमी बड़ी नौकरी नहीं लेकिन छोटा करके अपने परिवार को बेरोजगार होकर नहीं घूमेगा, अपने परिवार को खूबसूरती से पालन करने। जनता से कहना चाहते हैं कि मैंने सेवा किया है,
जनता का आशीर्वाद। एक सेट में किया है। और यहाँ भाजपा, सपा, कांग्रेस, बसपा कई राजनीतिक पार्टियां लड़ रही हैं, उसमें आप निर्दल के रूप में कहाँ तक पार पाए? हमारे साथ जनता है और हमारा जनाधार है। इसके पहले हमने काम भी किया है। लोगों का मेरे प्रति इसमें प्यार है। हम जनता के समर्थन से, उनके सहयोग आशीर्वाद से लड़ रहे हैं। आपके प्रत्याशी जेल में है और उनकी जमानत की क्या प्रक्रिया है? लग रहा है कि जनता के सामने आ पाएंगे? ऐसा है कि देखिए, प्रत्याशी हमारा जेल में है, लेकिन उनके लोग सभी बाहर हैं, क्षेत्र में हैं और घर घर जा करके वो समर्थन मांगेंगे, जिताएंगे। और लोगों का उत्साह है, प्रेम उनके साथ नहीं है। इस बार लड़ें और हम लड़ रहे हैं। गौतम जी, आप कटवा की भूमिका में कि जीतने वाले? नहीं, हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं भाई। ने अपना नामांकन कर दिया है सदर 375 गाजीपुर से MIM पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। मैंने एक सेट में किया है और सब चीज़ें दुरुस्त हैं। क्या मुद्दा है? क्या मुद्दा है आपका? एक मुद्दा हमेशा से विकास का रहा है। लोगों ने वादा तो किया है लेकिन इरादा मजबूत नहीं किया। मैं यही कहता हूँ कि गाजीपुर के लिए मैं एक बड़ा इरादा लेके चल रहा हूँ। अगर यहाँ की आवाम हमें जिताकर विधानसभा पहुँचाती है तो जो भी जनता का पैसा है, जो भी उनके लिए आवंटन होता है सरकार द्वारा, मैं पूरा का पूरा उन जनता के लिए इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश। संदेश देना चाहेंगे आप? जनता को यही संदेश देना चाहेंगे, गाजीपुर की आवाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक बहुत अच्छा विकल्प है इनके लिए। हमेशा से लोगों ने व्यक्ति विशेष और किसी न किसी चेहरे को लेकर राजनीति की गाजीपुर वालों को, और यहाँ पे कभी भी हिंदू मुस्लिम जैसी कोई बात नहीं रही है। मैं चाहता हूँ कि आप इस इरादे से गाजीपुर के विकास के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब बनाइए। बस यही चाहता हूँ और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में एक बड़ा इनकलाब गाजीपुर की सरजमीं पे देखने को मिलेगा। डॉक्टर साहब, जहाँ सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस मजबूती से लड़ रही है, अपने आप को कहाँ पाते हैं? मैं अपने आप को एक मजबूत प्रत्याशी के रूप में अपने को देख रहा हूँ और जिस तरह से जनता का और प्यार गाजीपुर वालों का मिल रहा है और पिछले 4-5 सालों में इस क्षेत्र में चल रहा हूँ, इससे पूरा यकीन है कि गाजीपुर की जनता इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जिताकर हमें वहाँ पर विधानसभा तक। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। दर्शकों, कोरोना फिर पांव पसार रहा है, इसलिए आप कोरोना टीका लगवाना सुनिश्चित करें और कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी जरूर करें, क्योंकि कोरोना से बचाव ही एकमात्र कारगर उपाय है।